हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप यू विल बी फाइन। तो जी शुरुआत करते हैं व्लॉग की। और सुबह का टाइम है ये, तो काम धाम सारा ऐसे ही पड़ा अभी। और ये देखो, अभी बस खाने की तैयारी है। मैं खाना बनाऊंगी अभी। काम धाम तो खैर होता ही रहेगा बीच बीच में। अभी टाइम हो रहा है 8:45 बज रहे हैं। तो चलो जी करते हैं काम की शुरुआत। और मौसम ऐसा ही हो रहा, आज गंदा सा भी हो रहा, ठीक भी हो रहा। बारिश का मौसम हो रहा, कभी धूप भी निकल रही इतनी ज़्यादा तेज। वो ये चींटियाँ कहाँ से चढ़ गई मेरे ऊपर? मैं तो कहीं बैठी भी नहीं। चींटियाँ खाट पे ही तो बैठी थी बस, और तो कहीं भी नहीं बैठी मैं। चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। खाट पे भी चींटियाँ चढ़ रही थी। तो जी जैसे कल हमने बलोई थी लस्सी और दूध रखा था, तो पूछते हैं इनसे पतिदेव से लस्सी का क्या बनवाना है। तो जी जैसे लस्सी बलोई थी, तो देखते हैं क्या बनाएंगे लस्सी का। आप बताओ क्या बनाना है? कढ़ी चावल बनवाने? बना लो। और जाड़ में हो रहा था, कढ़ी चावलों के आगे तो नुको जाड़ वाड़ सब फैला है। सही है हैं? ये गलत है? और मेरी भी तो जाड़ में हो रहा, चस्का लग रहा सबकी जाड़ों में ही। चस्का ही कहें उसे, कुछ और कहें, चस्का लग रहा जाड़ में। तो जी चलो अभी देखो ऐसे ही पड़ा, सारा काम करते हैं। और टाइम देख लो, अभी 8:45 बज रहे हैं। और फटाफट गाय माता को नहलाओगे हैं? आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। और जी बस लगा दिया है कढ़ी में तड़का। तो जाड़ दांत सबके ऐसे ही हो रहे हैं, फिर भी कढ़ी बनाई जा रही है। खासकर मेरे भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो चलो जी जो भी है, क्योंकि वो लस्सी है थी तो इस वजह से। तो ये इधर मैंने दुपट्टा टंगाया हुआ कि थोड़ी बहुत छाँव आ जाए। तो ऐसे ही होता था जैसे, मतलब अभी तो मैंने ये तार बंध रहा था यहाँ पे मैंने दुपट्टा टंगा दिया। पहले मैंने अपने घर पे देखा था, जैसे धूप वगैरह आ जाती थी घर पे आस पड़ोस में, तो खाट अड़ा देते थे दीवार के सहारे लगा के चूल्हे पे, और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे, जिससे जैसे दोपहर में खाना वाना बनाते थे। तो इस वजह से जुगाड़बाजी करके धूप से बचते थे। तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है धूप। और मैं बोल रही थी कि मेरे ऊपर चींटी पता नहीं कहाँ से चढ़ गई। मैं तो ऐसी जगह बैठी भी नहीं कहीं पे जहाँ चींटियाँ हो। पता नहीं ये चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो ये चुन्नी बारीक सी है, तो मैंने उतर के गिर गई। वैसे तो मैं दरी टांगने वाली थी, पर आलकस मेरा, मैंने ये दुपट्टा बाहर रखा हुआ था, इसको ही डाल दिया। और कढ़ी बना रही हूँ मैं, आलू वाली कढ़ी बना रही हूँ, आलू डाल के, आलू चावल। वैसे मेरा मन कर रहा है आजकल, जैसे प्याज डाल के लंगर में होती है ना, प्याज भी डाल देते हैं काट के बारीक बारीक सा। तो ऐसा मन कर रहा है मेरा कि वो वाली कढ़ी बनाई जाए, पर बनाई तो जाए पर कोई खाएगा नहीं। और खा भी ले, और कोई तो कोई स्पेशल पाप जी नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। वे तो प्याज, कच्ची प्याज खाते ही नहीं कहेंगे क्या कर दिया, बस ले जाओ इसे। तो इस वजह से चलो जो भी है, कभी तो बनाएंगे अपनी पसंद का। तो इधर मैंने ये है जो दूध का डब्बा है, धो के इधर रखा हुआ था। तो गरम राख है, तो इस वजह से मैंने इसको इधर रख दिया उठा के, क्योंकि फिर भी मतलब गरम गरम है तो थोड़ी बहुत चली जाती है आँच। एक तो इतनी तेज़ धूप हो रही है तो कभी पिघल ना जाए। और खाट पे रख दिया इधर। तो जी ऐसे ही बस धूप में काम तो करते हैं, पर मुश्किल होता है काम करना धूप में। और मम्मी और पापा जी आ गए हैं खेत में से, और बस। और ये गाय माता को नहलाने लग रहे हैं। इनको बोल दिया था मैंने, क्योंकि जैसे चूल्हे पे काम करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो मैं कहा चलो आप नहला दो गाय को। तो 2 दिन से यही नहला रहे हैं गाय को, तो नहला रहे हैं। और इधर ये कढ़ी चावल सब रिता के मैंने, इसमें मेरा यही होता है, जैसे मैं कढ़ी वगैरह बनाते हैं चावल, तो कढ़ी तो खैर रितानी होती है, तो मैं चावल भी रिता के रख देती हूँ, क्योंकि 7-7 बर्तन
पतीली वतीली सतीली सब कुछ साफ़ हो जाए तो टेंशन फ्री से हो जाते हैं एक बार। तो ये बताना कमेंट करके, राख में और राख से बर्तन साफ़ होते हैं कि साबुन से? तो वैसे तो राख से ही होते हैं अच्छे बर्तन साफ़, जैसे चूल्हे के होते हैं ना बर्तन, ये कढ़ाई वढ़ाई पतीली सतीली ये सब राख से जितने अच्छे से साफ़ होते हैं इतने उससे नहीं होते विम बार से। तो कभी कभी कर देती हूँ मैं अंदर साफ़, कभी बाहर कर देती हूँ। जैसे दूध पकाते हैं तो दूध में इतने काले नहीं होते तो अंदर ही कर देती हूँ। जैसे चावल वगैरह बनाते हैं तो कढ़ाई तो स्पेशल बाहर ही साफ़ करते हैं, क्योंकि इतनी वो रखी होती है गंदी, तो बाहर इससे अच्छे से राख से साफ़ हो जाती है बहुत अच्छे से। तो जी अभी लग रही हूँ बस मैं अपने काम में, और इधर दे दिया है मैंने इनको खाना। पापा जी भी नहा लिए थे, ये भी नहा लिए थे, और अभी मम्मी जा रही है नहाने के लिए। मम्मी ने नाच धोया पहले, फिर वो किया सरसों का हाड़ा, और ये जो मतलब सोरी पिसवाने के लिए है, पहले धोया हुआ था इसको 1 दिन की आंच लगा के, फिर इसको रख देंगे चक्की पे। और ये देखो रेस्ट कर रही हैं। और जी बस अब शाम का टाइम है और मेरी हो गई है हालत ख़राब कड़ी खा के। बहुत रहा था, मैंने बताया था मेरी जाड़ में हल्का हल्का सा हो रहा है, तो फिर भी मैंने खाई ली। ये जीभ चटोरी है, कड़ी को देख के किसी को नहीं रहा जाता। और अब दोपहर से इतनी बुरी हालत है मेरी, बहुत बुरी। यहाँ से होता ही है जब जाड़ दंतों में दर्द होता है तो यूँ लगता है कि पूरे इसमें हो रहा है, जबड़े में दर्द और कान में को निकल रहा है दर्द। जैसे झुकती हूँ तब भी एकदम से इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो पापा जी यहीं से लेके आ रही हैं दवाई गांव में से ही, ये दर्द ठीक हो जाए, बस रात कट जाए किसी तरह। फिर सुबह को जाएंगे, जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जाएंगे। वो क्या है ना, मैंने इस पर जो जिसमें दर्द हो रहा है उसमें मैंने RCT करवा के कैप चढ़वाई हुई है, कई साल पहले चढ़वाई थी, हो गए होंगे 4-5 साल। तो मैंने मेरी बहन से पूछा था कि उसके तो हो गए होंगे 8-10 साल, उसने दांतों पे चढ़वाई थी। तो मैंने पूछा था, मैं कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कभी हुआ क्या कभी? तो वो बोल रही थी कि नहीं मेरे तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चलता। तो इसमें पता नहीं क्या दिक्कत होगी, अब से पहले तो कभी नहीं हुआ। तो चलो जो भी है, कड़ी चावल खाने भारी पड़ गए, महंगे पड़ गए, जीभ चटोरी है रुकी नहीं, और अब इतना ही दर्द सहन करना पड़ रहा कड़ी चावल खा के। तो पापा जी अभी दवाई लाएंगे, बस चले के आराम लगा जो, बस रात कट जाए, सुबह ही सुबह जाएंगे। फिर सुबह 10 बजे तक खुल जाती है डॉक्टर की दुकान, फिर जाएंगे डॉक्टर के। और अभी देखो मौसम, आवाज़ आ रही होगी आपको, बादल गरज रहा है, बूंदाबांदी सी भी आई थी थोड़ी बहुत। मौसम अच्छा हो रहा है, 5 बज रहे हैं अभी टाइम, 5 बजे तो वरना ऊपर आया भी नहीं जाता, धूप निकली रहती है बहुत अच्छी। और अब बस मैं नीचे जाके दूध निकाल लूँगी। ऐसे मतलब किसी काम के चक्कर में लग जाते हैं तो थोड़ा भूल से जाते हैं। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो दर्द तो हो रहा था, पर उनको पढ़ाना भी ज़रूरी था, छोड़ भी नहीं सकती थी। आरू का है स्पेशल, आयु तो फिर भी कर लेगा, टेस्ट चल रहे हैं इनके, फिर एग्ज़ाम चलेंगे, तो होता ही है, माँ को ही होती है चिंता। करा देते हैं, वैसे ये भी करा देते हैं, पर ज़्यादा इनके सामने ये बोलते भी नहीं, जो ये बोल लेंगे होता ही है। पापा को तो डांट देते हैं पापा। तो अभी करते हैं काम में लगते हैं जब तक। तो जी बस आज का एंड यहीं पे करते हैं व्लॉग का। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।